हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कुछ महीनों मैंने कुछ भी वीडियोस अपलोड नहीं की। दोस्तों, मैं थोड़ा सा बिजी था अपने जॉब के ट्रेनिंग में, और बिजी होने के कारण में मैं कुछ भी वीडियोस नहीं बना पाया। इसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। और थैंक यू दोस्तों, आपकी वजह से आज हमारे 9.8 सब्सक्राइबर्स है। तो दोस्तों, इसे जल्दी से 10K कर दीजिए। जैसे ही 10K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं आपको एक पेड सर्विस दूंगा जैसे मैंने पहले बोला था, और मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ आपको। और साथ ही में मैं एक छोटा सा गिव अवे भी आपके लिए करने वाला हूँ। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नो टाइम पास, सीधे काम की बात, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों केबल डिज़ाइनिंग के बारे में। दोस्तों, हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस होते हैं उन्हें हमें केबल से पावर प्रोवाइड करनी होती है। और दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी और सेकेंडरी में वाइंडिंग के बाद कौन से केबल लगाने चाहिए। क्योंकि वो अगर फेल हो जाते हैं दोस्तों, तो काफ़ी कुछ हमें एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाना। तो ये काफ़ी डिटेल में हम देखेंगे दोस्तों। तो जो भी हमारे अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं घर में, वो नॉर्मली सिंगल फेज होते हैं। तो उसका एक बेसिक फार्मूला होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई। कॉस फाई हमारा पावर फैक्टर होता है। और जितने भी अप्लायंसेस होते हैं दोस्तों, उन्हें आप अगर गौर से देखोगे तो वहाँ पे उसका पावर रेटिंग वाटेज में मेंशन होता है, उसका पावर फैक्टर मेंशन होता है, और उसका वोल्टेज मेंशन होता है। तो इन्हीं चीज़ों से हम करंट फाइंड करते हैं। तो हमारा एक्टिव पावर यानी वाटेज का फार्मूला होता है P इक्वल टू वोल्टेज करंट इंटू कॉस फाई, मतलब वी आई कॉस फाई। तो इसे हम मॉडिफाई करते हैं दोस्तों, तो हमारा करंट का फार्मूला बनता है आई इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इंटू कॉस फाई में, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये हमारा बेसिक सा फार्मूला बनता है सिंगल फेज के लिए। एग्जाम्पल समझने से पहले दोस्तों, ये टेबल देखिए जिसमें करंट कैपेसिटी और उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर एमएम में साइज दिया हुआ है वायर का। तो दोस्तों, ये सब स्टैंडर्ड साइजेस है जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो बीच में आप जैसे देख सकते हो दोस्तों कि उस केबल का यहाँ पे डायामीटर दिया गया है एमएम में। सबसे पहला एग्जांपल है दोस्तों हमारे एलईडी बल्ब का। तो दोस्तों, एक बल्ब लिया मैंने जिसमें वोल्टेज रेटिंग वहाँ पे 220 वोल्ट्स लिखा था, पावर रेटिंग 100 वाट्स थी, और पावर फैक्टर वहाँ पे मेंशन था 0.95। तो फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे 0.4784 एम्पेयर्स आता है। तो ये क्लोजली 1.5 एम्पेयर का करंट लेगा। तो करंट के हिसाब से आप अगर देखोगे तो यहाँ पे टेबल में 0.75 स्क्वायर एमएम का जो वायर है यहाँ पे परफेक्ट रहेगा, क्योंकि यही हमें हमारे पास अभी अवेलेबल है। 7 एम्पेयर ही इसकी कैपेसिटी है, तो हम यहाँ पे इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। और आगे जाके अगर हमें कोई और यहाँ पे लाइटिंग स्कीम अगर चेंज करनी है, तो वो भी हम यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों हमारे एसी का, जो लार्ज लोड की कैपेसिटी में आता है। तो दोस्तों, हमारे पास एक एसी है जो 2 टन का है, जिसका 220 वोल्ट्स वोल्टेज रेटिंग है, पावर फैक्टर 0.8, और ये 2500 वाट्स के लिए बनाया है। तो वैल्यू अगर डालेंगे दोस्तों यहाँ पे हमें फार्मूले में, तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 14.20 एम्पियर्स। तो यहाँ पे अगर आप टेबल में देखोगे तो यहाँ पे 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर यहाँ पे ठीक रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम 4 स्क्वायर एमएम का यहाँ पे वायर यूज़ करें, क्योंकि हमारा जो एसी है वो लार्ज लोड की कैटेगरी में आता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मर्स की ओर। तो ट्रांसफार्मर में दोस्तों प्राइमरी वायर होती है, सेकेंडरी होती है। जो हम कॉइल करते हैं दोस्तों, उसके बाहर हमें एक केबल कनेक्ट करनी रहती है, हमें एक वायर कनेक्ट करनी रहती है। तो उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए समझिए कि मेरे पास 5 kVA का ट्रांसफार्मर है 220 वोल्ट्स का, जिसका एपरेंट पावर हमारा 5 kVA है। तो ये एपरेंट पावर है दोस्तों, ये जिसे एस से डिनोट किया जाता है, और उसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। इसमें कॉस फाई फैक्टर नहीं होता। तो इसका यूनिट दोस्तों वीए होता है, वोल्ट एंड एम्पियर्स, वीए। यह वो हो गया हमारी एपरेंट पावर। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है दोस्तों, एस इक्वल टू वी आई करके। तो आई की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी। तो इसमें वैल्यू डालने के बाद दोस्तों हमारा जो प्राइमरी का जो करंट आता है दोस्तों 22.72 एम्पेयर्स आता है। 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर यहाँ पे इनफ होगा, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं दोस्तों, ये भी लार्ज लोड की कैटेगरी में आएगा। तो हम यहाँ पे 4 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ करेंगे प्राइमरी के लिए। सेकेंडरी के लिए भी सेम ही फार्मूला यूज़ करेंगे दोस्तों, लेकिन सेकेंडरी में हमारा वोल्टेज है 60 060।
तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज लेंगे 120, तो हमारा यहाँ पे आंसर आता है 41.66 एम्पियर्स। तो करंट के अकॉर्डिंग हम टेबल में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर mm का वायर यहाँ पे परफेक्ट रहेगा, लेकिन हम इससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे, तो हम यहाँ पे सेकेंडरी में 10 स्क्वायर mm का वायर यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी अप्लायंस या ट्रांसफार्मर के लिए केबल कैलकुलेट कर सकते हो, उसका साइज़ निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, और जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिए दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।